अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप की 7वीं क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लेयर पैनल पढ़ेंगे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने जो पैनल पढ़ना है वो ये वाला पैनल पढ़ना है जिसका नाम लेयर पैनल है। और यहाँ से आप देख सकते हो लेयर पैनल का जो आइकन है वो इस तरह का है। अगर आप इसे टॉप पे रखना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपल इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाना है और यहाँ पे आप लोगों को बिलियो लाइन शो हो रही है। अगर आप लेयर पैनल के आइकन को यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे तो ये आइकन यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये पैनल जो है ना ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग जो है ना ड्रैग करके इसके साइज को बड़ा भी कर सकते हो ताकि अब हमें आसानी से दिखे। ठीक है, तो ये हमारा लेयर पैनल है। आज की वीडियो में हमने इसी को सीखना है। और बहुत सारे लोग इससे बहुत ही घबराते हैं कि लेयर का जो पैनल है वो बहुत ही मुश्किल है और उसे समझना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही आसान है, बल्कि लेयर पैनल जो है ना वो हमारी आसानी के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जब आप न्यू डॉक्यूमेंट लेते हो या न्यू फाइल क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर मिलती है बैकग्राउंड के नाम से। और इसके बारे में हमसे कहा जाता है कि आप लोग बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कुछ भी नहीं बना सकते। और अगर आप लोगों को कुछ बनाना है या काम करना है तो इसके लिए आप लोगों को पहले न्यू लेयर्स लेनी पड़ेंगी। वो क्यों भाई, हम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर क्यों कुछ नहीं बना सकते। अब जैसे यहाँ से मैं रेक्टेंगल मार्केट टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर जो है ना मैं कलर फिल कर देता हूँ। देखो कलर तो फिल हो गया है। कंट्रोल डी प्रेस करके मैं सिलेक्शन को खत्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा राइट ब्रैकेट से मैं छोटा कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ। तो देखो पेंट भी हो रहा है, मतलब कि आप बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम कर सकते हो, जो कुछ बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन जब आप बैकग्राउंड लेयर के ऊपर डिजाइन बना लेते हो या कुछ भी बना लेते हो तो फिर वो एक तरह का परमानेंट डिजाइन होता है। मतलब कि फिर आप उसे ना मूव कर सकते हो, ना उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, ना उसका कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आपसे कोई गलती होगी तो फिर आप उसे ठीक भी नहीं कर सकते। एक तरह से अब ये परमानेंट डिजाइन बन गया। अब अगर मैं यहाँ से मूव टूल ले लूँ और यहाँ से किसी चीज को मूव करना चाहूँ तो देखो मूव नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये हमारा परमानेंट डिजाइन बन गया, एक तरह का परमानेंट डिजाइन है। अब ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, और हम इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लोग कंट्रोल जेड प्रेस करते हो तो फिर आप एक एक स्टेप पीछे आ सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड से आप लोग इनको डिलीट कर सकते हो। और अगर आपने एक बार फाइल को सेव कर दे और फिर फाइल को बंद कर दे और फिर ओपन किया, अब जैसे यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपनी फाइल को सेव कर सकते हो पीएसडी में। अब मैं यहाँ से इसका नाम रख देता हूँ वी और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो अब मेरी फाइल जो है ना वो सेव हो गई है। अब मैं यहाँ से फोटोशॉप को क्लोज कर देता हूँ तो देखो हमारी जो फाइल है सेव होके यहाँ पे आ गई। अब अगर मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो देखो हमारी फाइल जो है यहाँ पे ओपन हो गई है। अब अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो देखो कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई चीज डिलीट नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब कंट्रोल जेड भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब मतलब कि ये हमारा परमानेंट डिजाइन बन गया। अब हम इसे डिलीट भी नहीं कर सकते। अब अगर हमें डिलीट करना होगा तो मुझे इस पूरी लेयर को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा और मुझे फिर न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। बैकग्राउंड का ये है कि अगर आप लोग बैकग्राउंड लेयर के ऊपर डिजाइन बनाओगे तो फिर वो एक तरह का परमानेंट डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं सिंपल इस लेयर पूरी लेयर को ही डिलीट करूंगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे जो सारी सेटिंग वो हुई है और यहाँ पे मैं सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से हमसे कहा जाता है कि आप लोग बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कुछ नहीं बना सकते। और अगर आप लोगों को कुछ बनाना है तो इसके लिए आप लोगों को न्यू लेयर्स लेनी पड़ेंगी। और अगर आप फिर भी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर बनाते हो तो फिर प्रॉब्लम आपको ही आएगी। ठीक है जी, इसके अलावा जब आप कोई इमेज ओपन करते हो, जहाँ जैसे यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेता हूँ और यहाँ से ड्रैग करता हूँ और इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्यों ड्रॉप किया, ताकि इसकी अलहदा से फाइल क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप लोगों को बैकग्राउंड लेयर मिल रही है, यहाँ पे भी आप लोगों को काम करने के लिए न्यू लेयर्स लेनी पड़ेंगी। और अगर आप लोगों ने इस इमेज के ऊपर काम करना है, इस ओरिजिनल लेयर के ऊपर काम करना है तो इसके लिए आप लोगों ने पहले कंट्रोल जे से इस लेयर की एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी क्यों लेनी है कि क्योंकि आप लोगों ने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर या ओरिजिनल लेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते और आप लोगों को ओरिजिनल लेयर के ऊपर काम भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपका डिजाइन खराब हो जाता है तो फिर आपके पीछे बैकअप तो होना चाहिए, और अगर बैकअप भी नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए आप लोगों को बैकग्राउंड लेयर या ओरिजिनल लेयर की कॉपी लेके ही काम करना चाहिए। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इस चीज की भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस अपनी इस फाइल पे चलते हैं।
ठीक है जी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप लोग बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कुछ नहीं बना सकते। अगर आप लोगों को कुछ बनाना है तो इसके लिए आप लोगों को न्यू लेयर्स लेनी पड़ेंगी। अब जैसे यहाँ से मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ और कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन खत्म कर देता हूँ। अब मूव टूल लेके मैं इसे मूव करूंगा तो देखो मूव हो रहा है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज भी बड़ा छोटा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बड़ा करना चाहूँ तो वो शायद बड़ा भी कर सकता हूँ। मतलब कि अब मैं इसके साथ जो कुछ करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है, न्यू लेयर का ये फायदा है। अब अगर आप लोगों ने दूसरा रेक्टेंगल बनाना है तो इसके लिए आप लोगों को फिर से दूसरी न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। अगर आप लोग इसी लेयर के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल बना दोगे, अब जैसे यहाँ से मैं रेक्टेंगल मार्की टूल लेता हूँ और यहाँ पे जो है सिलेक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को खत्म कर देता हूँ, मूव टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं अब इस रेक्टेंगल को मूव करना चाहता हूँ तो देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो पीछे वाला ये वाला भी रेक्टेंगल साथ मूव हो रहा है। कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, इसका साइज छोटा करूंगा तो देखो दोनों का साइज छोटा होगा, बड़ा करूंगा तो दोनों का साइज बड़ा होगा। मतलब कि अब मैं जो काम भी करूंगा इन दोनों के साथ होगा। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके इसको अनडू कर देता हूँ, इसे मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस करके, और अब अगर मैं यहाँ से न्यू लेयर लेता हूँ और अब यहाँ से रेक्टेंगल मार्की टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को खत्म कर देता हूँ, मूव टूल लेता हूँ और अब मैं इसको मूव करता हूँ तो सिर्फ ये अकेला मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा। और इसको मूव करूंगा तो सिर्फ ये मूव करेगा, ये वाला मूव नहीं करेगा। कंट्रोल टी प्रेस करके साइज छोटा करूंगा तो सिर्फ इसी का साइज छोटा हो रहा, बड़ा करूंगा तो सिर्फ इसी का साइज बड़ा होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, न्यू लेयर का ये फायदा है कि आप हर चीज को अलग-अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। या यूं समझ लो न्यू लेयर एक तरह का पेज है और आप लोगों ने इस पेज के ऊपर सिर्फ एक चीज बनानी है। ठीक है, एक से ज्यादा चीजें बनाओगे तो फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम आएगी। तो ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग एक लेयर के ऊपर ही काम करोगे या अलग-अलग लेयर लेके उनके ऊपर काम करोगे। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम न्यू लेयर्स क्यों लेते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी लेयर को हाइड करना चाहते हो तो उस लेयर की आंख के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो लेयर हाइड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे तो वो शो हो जाएगी। इस तरह से आप किसी भी लेयर को हाइड या शो करा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग इस लेयर का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप लोग इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट एडिटेबल हो जाएगा और इसके ऊपर आप लोग जो नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। उसके बाद इंटर प्रेस कर दोगे तो नाम सेव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसे हम लेयर स्टाइल कहते हैं। ये एडवांस है तो हम एडवांस लेवल पे जाके ही इसे सीखेंगे, फिलहाल के लिए आप इसे छोड़ दो। ठीक है जी, इसके बाद अगर आप लोगों के पास बहुत सारी लेयर्स हो, जैसे यहाँ से मैं न्यू लेयर्स ले लेता हूँ और अब आपने किसी लेयर को सिलेक्ट करना है तो आप लोगों ने सिंपल उस लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने एक से ज़्यादा लेयर को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आप लोगों ने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और फिर जिस लेयर के ऊपर क्लिक करते जाओगे तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग एक से ज़्यादा लेयर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अब अगर आप लोग इन तमाम लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए पहले आप लोगों ने पहली लेयर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और फिर आखिर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है तो तमाम लेयर्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग इनको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोग किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपल उसको सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने लेयर को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग लेयर को ड्रैग करके यहाँ पे डिलीट वाले बटन के ऊपर ड्रॉप कर देते हो तो तब भी लेयर डिलीट हो जाएगी। इसका तीसरा तरीका ये है कि आप उस लेयर को सिलेक्ट कर लो जिससे डिलीट करना चाहते हो, उसके बाद यहाँ पे आके डिलीट के बटन इनके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है तो तब भी लेयर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है ना लेयर्स को डिलीट कर सकते हो। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को डिलीट लेयर के ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसके जरिए आप लोग लेयर को डिलीट कर सकते हो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्रिएट ए न्यू लेयर का है, यहाँ से आप लोग न्यू लेयर ले सकते हो। आई होप आप लोगों को इसका पता होगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको क्रिएट ए न्यू ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप लोग ग्रुप बना सकते हो। अब ग्रुप क्या चीज़ है, जैसे यहाँ से मैं तीसरी न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे दोबारा मैं जो है ना रेक्टेंगल मार्की टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन बना के इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को खत्म कर देता हूँ।
और जो है ना मूव टूल ले लेता हूँ। और अब अगर आप लोग चाह रहे हो कि ये इन तीनों रेक्टेंगल का एक ग्रुप बन जाए, तो इसके लिए पहले आप लोगों ने शिफ्ट के साथ इन तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ए ग्रुप लेयर के ऊपर जो है ना न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक कर दोगे तो तब भी ग्रुप बन जाएगा। और अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस कर दोगे तो तब भी आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा। क्या प्रेस करना है आप लोगों ने? कंट्रोल जी। तो अब आप लोगों की इन तीनों रेक्टेंगल की जो लेयर है वो इस ग्रुप के अंदर है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और ग्रुप को आप लोग यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ग्रुप किस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आप इसका नाम भी रख सकते हो जो रखना चाहो। इंटर प्रेस कर दोगे तो नाम सेव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम ग्रुप किस तरह से बना सकते हैं। अब बात आती है कि हम ग्रुप बनाते क्यों हैं। देखो, अगर हमारे पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं तो उन लेयर्स को आसानी से हैंडल करने के लिए हम उनके ग्रुप बना देते हैं। अगर हम ग्रुप ना बनाएं तो फिर उन लेयर्स को हैंडल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरे थंबनेल बने हुए हैं और यहाँ पे लेयर्स पैनल में देखो आप लोगों को बहुत सारे ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे और हर ग्रुप के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर मैं इन लेयर्स का ग्रुप ना बनाता तो फिर इन लेयर्स को जो है ना हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि हर ग्रुप के अंदर इतनी सारी लेयर हैं। तो इनको आसानी से हैंडल करने के लिए मैंने इनके ग्रुप बनाए हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ से ग्रुप को क्लोज कर दूं और अब मैं ये चाह रहा हूँ ये थंबनेल जो है ना क्लोज हो जाए, ऑफ हो जाए, तो अब मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये थंबनेल ऑफ हो जाएगा और दूसरा शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दूसरा थंबनेल जो है ना ऑन है। अब अगर मैं ग्रुप ना बनाता और मेरे पास इतनी लेयर्स होती तो फिर मुझे इस थंबनेल को ऑफ करने के लिए इन तमाम लेयर्स को एक एक करके ऑफ करना पड़ता। ठीक है, इसलिए हम जो है ना ग्रुप बनाते हैं ताकि हम इन लेयर्स को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकें। आई होप आप लोगों को ग्रुप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जब आप लोग यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक लेयर का और दूसरा ग्रुप का, और बाय डिफॉल्ट लेयर ही सिलेक्ट होती है। और जब आप लोग यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हो तो उसकी लेयर यहाँ से सिलेक्ट हो जाती है और अब आप मूव करोगे तो सिर्फ वही चीज़ या वही लेयर मूव होगी जिसको आपने क्लिक किया होगा, बाकी मूव नहीं होगी। और अगर आप लोग यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट कर देते हो और अब आप किसी लेयर के ऊपर सेलेक्ट करते हो तो फिर वो लेयर सेलेक्ट नहीं होगी, पूरा ग्रुप ही सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो। अब मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये सिर्फ ये लेयर मूव नहीं हो रही, पूरा ग्रुप ही मूव हो रहा है। ठीक है, ग्रुप का ये काम है। अगर आप लोग यहाँ पे लेयर के ऊपर चेक लगा के लेयर को सिलेक्ट रखोगे तो फिर आप लेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो सिर्फ लेयर ही मूव होगी। और अगर आप ग्रुप को सिलेक्ट रखोगे और फिर जिस लेयर के ऊपर भी क्लिक करोगे तो फिर वो लेयर मूव नहीं होगी, पूरा ग्रुप ही मूव होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेयर और ग्रुप का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। जब हमने मूव टूल वाली क्लास पढ़ी थी तब मैंने आप लोगों को ये वाले ऑप्शन स्किप करा दिए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लेयर वाली क्लास पढ़ेंगे तो तब मैं आप लोगों को इन ऑप्शन का समझा दूंगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को इस ऑप्शन को समझा दिया। इसके बाद जब आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है सैंपल ऑल लेयर्स का। इसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे भी आप लोगों को सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन मिलता है। इसी तरह आप लोग मैजिक वॉन्ड टूल यूज करते हो तो यहाँ पे भी आप लोगों को सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन मिलता है। अब इस सैंपल ऑल लेयर्स का क्या काम है, जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे जो है ना आप लोग न्यू लेयर लेके यहाँ से न्यू लेयर लेते हो और यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हो और यहाँ पे जो है ना सैंपल ऑल लेयर्स के ऊपर चेक नहीं लगा और यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हो तो सिलेक्शन नहीं बनेगी। क्यों नहीं सिलेक्शन बनेगी? यहाँ पे आपको एरर आ गया कि सिलेक्शन नहीं बन सकती। सिलेक्शन क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आप लोगों ने जो लेयर लिया है वो खाली है, उस लेयर के ऊपर कुछ भी नहीं है। जब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को खाली लेयर के ऊपर कुछ चीज़ दिखेगी नहीं तो फिर वो किस चीज़ की सिलेक्शन बनाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ से सैंपल ऑल लेयर्स के ऑप्शन को चेक लगा दोगे और फिर आप लोग सिलेक्शन बनाओगे तो फिर आप लोगों की सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, फिर आप लोगों की खाली जगह के ऊपर भी, खाली लेयर के ऊपर भी सिलेक्शन बन जाएगी। सैंपल ऑल लेयर्स का ये काम है। अगर आप लोग खाली लेयर लेते हो और सैंपल ऑल लेयर्स के ऊपर चेक नहीं लगा रहने देते तो फिर आप लोग सिलेक्शन बनाओगे तो सिलेक्शन नहीं बनेगी। और अगर आप सैंपल ऑल लेयर्स के ऊपर चेक लगा रहने देते हो और फिर सिलेक्शन बनाओगे तो फिर सिलेक्शन बन जाएगी खाली लेयर के ऊपर। ठीक है, सैंपल ऑल लेयर्स का ये काम है। आई होप आप लोगों को सैंपल ऑल लेयर्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस अपनी इस फाइल पे आ जाते हैं और यहाँ से जो है ना मैं मूव टूल ले लेता हूँ। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ग्रुप का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग इन लेयर्स को ग्रुप से बाहर निकालना चाहते हो, ग्रुप के बाहर निकालना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग जिस लेयर को ग्रुप से बाहर निकालना चाहते हो उसको सिंपल ड्रैग कर देना और ग्रुप के बाहर यहाँ पे ला के ड्रॉप कर दोगे तो लेयर जो है ना ग्रुप से बाहर निकल आएगी। इस तरह से आप लेयर्स को ग्रुप से बाहर भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, इसके अलावा ऊपर आप लोगों को कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं लॉक के। पहला ऑप्शन लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल का है, यहाँ से आप लोग ट्रांसपेरेंट पिक्सल को लॉक कर सकते हो।
अब ट्रांसपेरेंट पिक्सल कौन से होते हैं, इसके लिए पहले मैं शिफ्ट के साथ इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ना कोई इमेज ले आता हूँ। यहाँ से हम जो है ना कोई इमेज ले लेते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग इंटर प्रेस कर दोगे तो ये लाइनें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी पिक्चर आ चुकी है और अब मैं बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देखो इतने एरिया पे पिक्चर आ रही है और बाकी का जो एरिया है, साइडों से जो एरिया है ये खाली है। जितने एरिया के ऊपर पिक्चर आ रही है इसको हम बोलते हैं फिल पिक्सल और बाकी का जो खाली एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल। खाली एरिया को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपेरेंट पिक्सल। यहाँ से भी खाली एरिया दिख रहा है तो इनको हम ट्रांसपेरेंट पिक्सल बोलेंगे और जितने एरिया के ऊपर इमेज आ रही है या कोई और चीज बनी होगी उसे हम बोलेंगे फिल पिक्सल। ठीक है, आई होप आप लोगों को फिल पिक्सल और ट्रांसपेरेंट पिक्सल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज छोटा करता हूँ तो आप देखिए ऊपर और नीचे से भी एरिया खाली हो गया है, तो इसको भी हम ट्रांसपेरेंट पिक्सल बोलेंगे। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ट्रांसपेरेंट पिक्सल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप लोग यहाँ से लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल के ऑप्शन को लॉक कर दोगे तो फिर आप खाली जगह के ऊपर कुछ नहीं बना सकते क्योंकि ये खाली जगह हमारी लॉक हो गई है। अब जैसे यहाँ से मैं पेंट टूल ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पे पेंट करता हूँ तो देखो खाली जगह के ऊपर पेंट नहीं हो रहा, और अगर मैं इमेज के ऊपर पेंट करता हूँ तो देखो पेंट हो रहा है। खाली जगह के ऊपर पेंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको ऑफ किया हुआ है और लॉक किया हुआ है। ठीक है, हमने इसको लॉक किया हुआ है, इस वजह से हम ब्रश टूल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ब्रश के अलावा हम यहाँ पे कोई भी चीज नहीं बना सकते। ठीक है, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल का ये काम है कि आपकी जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल होंगी वो लॉक हो जाएंगी, फिर आप उसके ऊपर कुछ नहीं बना सकते। अब आप इसको मूव करना चाहो तो इस इमेज को मूव कर सकते हो, कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज छोटा करना चाहो या बड़ा करना चाहो वो सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन खाली जगह के ऊपर आप लोग कुछ नहीं बना सकते। ठीक है जी, इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन मिलता है लॉक इमेज पिक्सल का। अगर आप लोग इसको ऑन कर देते हो तो फिर आप लोगों की पूरी इमेज जो है ना लॉक हो गई। अब आप लोग जो है ना खाली जगह ऊपर भी पेंट नहीं कर पाओगे और इमेज के ऊपर भी पेंट नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे शो हो रहा है कि आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं बना सकते, माउस के कर्सर से भी शो हो रहा है। ठीक है जी, लेकिन अभी भी आप लोग इसको मूव करना चाहो तो मूव कर सकते हो, कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज छोटा करना चाहो साइज छोटा कर सकते हो, जो मतलब कि आप इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को तीसरा ऑप्शन लॉक पोजीशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो फिर आप लोगों की जो ये इमेज है इसकी जो पोजीशन है वो लॉक हो जाएगी, मतलब आप इसको मूव नहीं कर पाओगे, ना ही कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज छोटा बड़ा कर पाओगे। मतलब कि आप इसकी जो पोजीशन है वो लॉक हो गई है, अब आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसके ऊपर कुछ बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पे पेंट करता हूँ तो पेंट पूरी लेयर के ऊपर हो रहा है। ठीक है, ठीक है जी, लॉक पोजीशन का ये काम है कि आपकी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी सिर्फ वो लॉक हो जाएगी और आप पूरी लेयर के ऊपर काम करना चाहो तो काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे लॉक ऑल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे लॉक ऑल के बटन को ऑन कर देते हो तो फिर आपकी इमेज पूरी तरह से लॉक हो जाएगी, मतलब कि अब आप ना इसको मूव कर पाओगे, ना इसके ऊपर ब्रश टूल यूज कर पाओगे, कोई चीज भी नहीं बना पाओगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आप लोगों को लेयर के ऊपर भी लॉक का आइकन शो हो रहा है, मतलब कि अब आप इसके ऊपर कुछ नहीं बना सकते, जैसे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर लॉक का आइकन बना हुआ है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को कोई चीज बनानी है तो इसके लिए या तो आप लोग न्यू लेयर लेनी पड़ेगी या फिर यहाँ से लॉक को हटाना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे कुछ बना सकते हो। जब मैंने यहाँ से लॉक ऑल किया था तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन भी ऑफ हो गए थे। ठीक है, यहाँ से सारे ऑप्शन भी ऑफ हो गए हैं कि आप लोग इस लेयर के ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ से मैं मूव टूल लेता हूँ और मूव करने की कोशिश करता हूँ तो देखो मूव नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर आप लोगों को लॉक ऑल को ख़त्म करना है तो यहाँ से लॉक ऑल के बटन को ऑफ कर देना है, तो फिर आप इसको मूव भी कर पाओगे और जो कुछ करना चाहोगे वो कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को लॉक के जितने भी ऑप्शन हैं इन सब के कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप ट्रांसपेरेंट पिक्सल के ऑप्शन को अगर ऑन कर देते हो तो फिर आप खाली जगह के ऊपर कुछ नहीं बना सकते, और अगर आप लॉक इमेज पिक्सल के बटन को ऑन कर देते हो तो फिर आप पूरी इमेज के ऊपर कुछ नहीं बना सकते, और अगर आप लॉक पोजीशन के बटन को ऑन कर देते हो तो फिर आप अपनी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मूव नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे, ना इसका साइज छोटा या बड़ा कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप लॉक पोजीशन लॉक ऑल के बटन को ऑन कर दोगे तो फिर आपकी इमेज पूरी तरह से लॉक हो जाएगी, आप लोग इसके ऊपर फिर कुछ भी ना नहीं बना सकोगे और ना ही इमेज को मूव कर पाओगे।
ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोगों को ओपेसिटी और फिल का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल के लिए आप लोग यूँ समझ लो कि ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, इन दोनों का काम एक जैसा है। अगर आप लोग यहाँ से ओपेसिटी की वैल्यू को कम करोगे तो देखो आपकी जो इमेज है वो ऐसे ऐसे ट्रांसपेरेंट होना शुरू होगी, ठीक है। वैल्यू को बढ़ा दोगे तो इमेज वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। और यहाँ से अगर आप फिल की वैल्यू को कम करोगे तो यहाँ पे भी वही सीन होगा कि आपकी जो इमेज होगी वो ग्रेजुअली ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगी। वैल्यू को बढ़ा दोगे तो दोबारा इमेज अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल आप लोग यूं ही समझ लो कि ओपेसिटी और फिल का एक जैसा काम है। आप ओपेसिटी यूज करो या फिल यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल आप लोग यही समझो कि ओपेसिटी और फिल का एक जैसा काम है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सब में ब्लेंडिंग मोड्स मौजूद हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स को अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो फिर बाकी के सॉफ्टवेयर में इनको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बात आती है कि हम ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ क्यों करते हैं। देखो, अगर हमें दो इमेजेस को आपस में ब्लेंड करना है या ऊपर वाली इमेज को नीचे वाली इमेज के साथ मर्ज करना है तो तब हम ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करते हैं। और ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करने के लिए आप लोगों के पास कम से कम 2 लेयर्स होनी चाहिए, मतलब कि 2 पिक्चर्स होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ से इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम कोई इमेज ले लेते हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं, ये गाड़ी वाली इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे इसे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हमारी एक इमेज आ चुकी है। इसके बाद जो है ना हम दूसरी कोई इमेज ले लेते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं और यहाँ से हम जो है ना इसे ड्रॉप कर देते हैं। इंटर प्रेस कर देंगे तो लाइनें खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप ब्लेंडिंग मोड के ऊपर क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आप लोगों को नॉर्मल का दिखेगा और ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ही होता है। और जब आप यहाँ से ओपेसिटी की वैल्यू कम करोगे तो देखो आपकी जो इमेज है वो ग्रेजुअली ट्रांसपेरेंट होना शुरू होगी, ठीक है। और अब अगर आप लोग यहाँ से डिसॉल्व के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे और अब आप यहाँ से ओपेसिटी की वैल्यू को कम करोगे तो देखो हमारी पिक्चर के ऊपर ग्रीन टेक्सचर बनना शुरू हो गया है और छोटे छोटे आप उनको दाने दिख रहे होंगे। नाउ अब हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी की वैल्यू को बढ़ा दूँ, 100% कर दूँ और इससे थोड़ा सा जूम इन कर लूँ और अब यहाँ से जो है ना मैं ओपेसिटी की वैल्यू को कम करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी ऊपर वाली जो इमेज है उसके जो पिक्सल हैं वो रैंडमली ऑफ हो रहे हैं। कहीं से 1 पिक्सल ऑफ हो रहा है, कहीं से 2 पिक्सल ऑफ हो रहे हैं, कहीं से 4-5 पिक्सल ऑफ हो रहे हैं, मतलब कि रैंडमली पिक्सल ऑफ हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पिक्चर के ऊपर ग्रीन टेक्सचर बन रहा है। यहाँ से देखो हमारी पिक्चर को जो पिक्सल हैं वो ऑफ हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको जूम आउट करके तो दिखाऊं तो देखो हमारे पिक्चर के ऊपर टेक्सचर ग्रीन टेक्सचर बन चुका है, ठीक है। डिसॉल्व का ये काम है कि आपकी पिक्चर के ऊपर ये ग्रीन टेक्सचर बना देगा। आई होप आप लोगों को डिसॉल्व के ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दूसरे पोर्शन में डार्कन से लेके डार्कर कलर तक के जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे ऑप्शन आपकी इमेज में से वाइट कलर को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। वो कैसे, अब जैसे यहाँ से मैं नॉर्मल पे रख देता हूँ और यहाँ से ओपेसिटी की वैल्यू 100% कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज ले आता हूँ। जैसे यहाँ पे ये इमेज पड़ी है, यहाँ से मैं इसे ड्रैग करता हूँ और फोटोशॉप में लाके इसे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से चेक लगा देता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारी बटरफ्लाई की इमेज आ चुकी है। अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि इस इमेज का जो वाइट कलर है वो खत्म हो जाए और ब्लैक कलर रह जाए तो इसके लिए आप लोगों ने ब्लेंडिंग मोड में जाके मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो देखो व्हाइट कलर जो था वो खत्म हो गया और ब्लैक कलर रह गया। इस तरह से आप लोग किसी भी इमेज में से व्हाइट कलर को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने पहले ऑप्शन डार्कन को क्यों नहीं सिलेक्ट किया था। गुड क्वेश्चन। देखो अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि आपकी इमेज में से जो व्हाइट कलर है सिर्फ वो रिमूव हो जाए और जो ब्लैक कलर है वो रह जाए और उसके ऊपर कोई फर्क ना है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, सिर्फ व्हाइट कलर खत्म हो जाए, तो इसके लिए आप लोग मल्टीप्लाई पे क्लिक करोगे। और अगर आप डार्कन के ऊपर भी क्लिक कर दोगे तो तब भी व्हाइट कलर खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लैक कलर के जो एजेस होंगे उनके ऊपर थोड़ा सा फर्क आएगा। अब जैसे यहाँ से मैं नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं और यहाँ से अब मैं ब्लेंडिंग मोड में जाके मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँ तो देखो व्हाइट कलर खत्म हो गया और यहाँ पे हमारे ब्लैक कलर के जो एजेस हैं वो स्मूथ हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे डार्कन पे क्लिक कर दूंगा तो तब भी व्हाइट कलर डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे ब्लैक कलर के जो एजेस हैं देखो इनके एजेस के ऊपर ग्रे कलर के पिक्सल ऐड हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई पे क्लिक करोगे तो देखो ब्लैक कलर के पिक्सल हैं। इसके अलावा आप कलर बर्न पे क्लिक करोगे तो देखो ग्रीन कलर के पिक्सल ऐड हो गए हैं। इसके अलावा आप लीनियर कलर के ऊपर जो है ना लीनियर बर्न पे ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़े से ब्लैक और ग्रे कलर के पिक्सल ऐड हो जाएंगे। इस तरह डार्कर कलर के ऊपर देखो ग्रे कलर के पिक्सल ऐड हो गए।
ठीक है, मतलब कि आप इन ऑप्शन के जरिए व्हाइट कलर तो रिमूव कर सकते हो, लेकिन ब्लैक कलर के जो एजेस होंगे उनके ऊपर थोड़ा सा फर्क आएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग मल्टीप्लाई के ऊपर क्लिक करो, ताकि आपका जो व्हाइट बैकग्राउंड है, कलर है, वो खत्म हो जाए और आपके ब्लैक कलर के ऊपर कोई फर्क ना आए। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि डार्कन से लेके डार्कर कलर तक के जितने भी ऑप्शन हैं, आप इन तमाम ऑप्शन के जरिए व्हाइट कलर को रिमूव कर सकते हो। अब अगर आप लोग उस व्हाइट एरिया को वापस लाना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग नॉर्मल पे क्लिक कर दोगे तो वो व्हाइट एरिया वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है ना व्हाइट कलर को रिमूव कर सकते हो। इसके बाद तीसरे पोर्शन में लाइटन से लेके लाइटर कलर तक के जितने भी ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन आपकी इमेज में से ब्लैक कलर को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोग ये चाह रहे हो कि ब्लैक कलर है, ब्लैक जो कलर है वो रिमूव हो जाए और व्हाइट कलर रह जाए, तो इसके लिए आप लोग जो है ना ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ब्लैक कलर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा और व्हाइट कलर रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपनी इमेज में से ब्लैक कलर को रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे भी आप लोगों के ऊपर जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमने लाइटन को क्यों नहीं सिलेक्ट किया था। यहाँ पे भी वही सीन है, आप लाइटन के ऊपर क्लिक करोगे तो तब भी जो है ना ब्लैक कलर रिमूव हो जाएगा, लेकिन व्हाइट कलर की एजेस के ऊपर थोड़ा सा फर्क आएगा। अब जैसे यहाँ से मैं नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। ठीक है, और अब मैं ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो सिर्फ ब्लैक कलर रिमूव हुआ है और व्हाइट कलर के ऊपर कोई फर्क नहीं आया। अब अगर मैं लाइटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ब्लैक कलर तो रिमूव है, हो ही गया है, लेकिन व्हाइट कलर के जो एजेस हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फर्क आ रहा है। इसी तरह कलर डॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो व्हाइट कलर के एजेस देखो चेंज हो गए हैं। लीनियर डॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो तब भी थोड़ा सा फर्क आएगा। लाइटर कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो तब भी थोड़ा सा व्हाइट कलर के ऊपर फर्क आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इन ऑप्शन के जरिए भी आप ब्लैक कलर को रिमूव कर सकते हो, लेकिन वही बात कि फिर व्हाइट कलर के एजेस होंगे उनके ऊपर थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो, ताकि आपका जो ब्लैक कलर है वो भी खत्म हो जाए और आपका जो व्हाइट कलर है उसके ऊपर कोई फर्क ना आए। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि दूसरे पोर्शन के ऑप्शन से आप लोग व्हाइट कलर को रिमूव कर सकते हो और तीसरे पोर्शन के ऑप्शन से आप लोग ब्लैक कलर को रिमूव कर सकते हो। हर जगह पे इनका यही काम होगा। इसके बाद चौथे पोर्शन के जो ऑप्शन है या पांचवें पोर्शन के जो ऑप्शन है या छठे पोर्शन के जो ऑप्शन है, ये सारे पोर्शन डिफरेंट इमेज के ऊपर डिफरेंट कार्य होते हैं। मतलब कि डिफरेंट इमेज के ऊपर इनके डिफरेंट रिस्पॉन्स होते हैं। ये हर इमेज के ऊपर एक जैसा काम नहीं कर रहे होते और इनके बारे में हम ये भी नहीं कह सकते कि इस ऑप्शन का ये काम है, इस ऑप्शन का ये काम है, क्योंकि डिफरेंट इमेज के ऊपर ये डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। और अगर हमें इन ऑप्शन को यूज़ करना होता है तो पहले हम इन ऑप्शन को एक एक करके चेक करते हैं और फिर जो ऑप्शन हमें सही लगता है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो है ना मैं नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ और अब जो है ना मैं जूम आउट कर लेता हूँ और इस इमेज को ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग मोड में जाता हूँ और ओवरले पे क्लिक करता हूँ। ओवरले पे माउस के कर्सर को लेके गया हूँ तो देखो हमें कुछ इस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है। सॉफ्ट लाइट के ऊपर लेके जाऊंगा तो फिर हमें कुछ इस तरह का जो है ना रेस्पॉन्स मिलेगा। अब अगर आप कीबोर्ड से डाउन एरो की को प्रेस करते हो तो तब भी स्टेप बाय स्टेप नीचे वाले ऑप्शन सिलेक्ट होते जाएंगे। अब मैं हार्ड लाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है। वेव्ड लाइट के ऊपर हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। लीनियर लाइट के ऊपर हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से आप लोग डाउन एरो की प्रेस करके इन तमाम ऑप्शन को चेक कर सकते हो। फिर आप लोगों को जो सही लगे वो आप लोग रख सकते हो, उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को कहूंगा कि इस पोर्शन के जो ऑप्शन है या इस पोर्शन के जो ऑप्शन है या इस पोर्शन के जो ऑप्शन है, ये हर इमेज के ऊपर मुख्तलिफ रेस्पॉन्स दे रहे होंगे। तो आप लोगों को पहले इनको चेक करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को जो ऑप्शन अच्छा लगेगा आप लोग फिर उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड्स का कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अब मैं यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे ऊपर आप लोगों को कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। इन ऑप्शन को मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूँगा अपने थंबनेल वाली फाइल के ऊपर। यहाँ से मैं जो है ना ग्रुप को ऑफ कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पे जो आप लोगों को पहला ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स का। अब अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो पिक्सल लेयर्स वाली जितनी भी लेयर होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। पिक्सल लेयर से मुराद रास्टराइज लेयर। ठीक है जी। और इस ऑप्शन को अब आप ऑफ करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को एडजस्टमेंट फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर्स का ऑप्शन मिलता है।
अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो जिन लेयर्स के ऊपर आप लोग ने एडजस्टमेंट इफेक्ट लगाया होगा वो सारी लेयर्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। हमने किसी लेयर के ऊपर एडजस्टमेंट इफेक्ट नहीं लगाया तो यहाँ पे कोई लेयर शो नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ से दोबारा क्लिक कर दोगे तो ये ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। इसके बाद फिल्टर फॉर टाइप लेयर का है, अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितनी लेयर्स के ऊपर आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा होगा वो सारी लेयर्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, मतलब कि टेक्स्ट वाली लेयर्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद दोबारा क्लिक करोगे तो ये टाइप लेयर वाला बटन ऑफ हो जाएगा। इसके बाद शेप लेयर का ऑप्शन है, अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो शेप लेयर्स वाली जितनी भी लेयर होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, मतलब कि आप लोगों ने जिन लेयर के ऊपर रेक्टेंगल बनाया होगा या सर्कल बनाया होगा या कुछ शेप बनाए होंगे वो सारी लेयर्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके बाद फिल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट गए, अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली जितनी भी लेयर होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इन ऑप्शन के जरिए आप लोग अपनी लेयर्स को फिल्टर कर सकते हो। अब रास्टराइज लेयर कौन से होते हैं या स्मार्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दूसरा ऑप्शन नेम का मिल रहा है। अब अगर आप लोग किसी लेयर को नेम उसके नाम के साथ सर्च करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके उसके नाम के साथ भी उसे जो है ना ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे मैंने मैजिक लिखा तो यहाँ पे मैजिक के नाम से जो लेयर थी वो यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग लेयर्स को ढूंढ सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट काइंड सेलेक्ट होता है तो मैं यहाँ पे काइंड को ही सिलेक्ट रखूंगा, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लेयर पैनल के साथ क्या कर सकते हैं और यहाँ पे हमें कौन से ऑप्शन मिलते हैं और उन ऑप्शन को हम कैसे यूज करते हैं, और इन ऑप्शन की आप लोगों को समझ भी आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।